हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करी और उम्मीद करता हूं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज बहुत इजी थी। उसी तरीके से आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी इसी वीडियो में हम आपको करवाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यहां पर बेटा दो तरह के फंक्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। दो तरह के फंक्शन देखने को मिलेंगे बेटा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में भी पहला तो आप इंक्रीजिंग पढ़ोगे और फिर पढ़ोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको पार्टीशन करके मैं दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूं आपको। देखो बेटा, इंक्रीजिंग में आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन मिलेगा fx। अगर उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं, वो आप सबको पता क्या होता है, f डैश x। यानी कि fx का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हम उसको बोलते हैं f डैश x। ठीक है, यानी आपको एक फंक्शन मिलेगा, आप उसका f डैश x निकालोगे। अगर वो f डैश x 0 से बड़ा या इक्वल है, 0 से बड़ा या इक्वल है, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है बेटा, आपको यहां पर एक इंटरवल दे रखा होगा, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक इंटरवल दिया a से लेकर b तक। ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा और a और b के बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना बेटा, ये इसको निकलने दो। हाँ चले, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो इनके बीच में आएगी, फिर से सुन लो, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो इनके बीच में आएगी, या a भी हो सकती है, b भी हो सकती है और इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए f डैश x 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है? क्लियर है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखो स्ट्रिक्टली के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है बेटा, जो f डैश x है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, इक्वल टू नहीं, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और दूसरा, उसका जो इंटरवल है वो हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल की तरह हम उसको बोलेंगे, ओपन इंटरवल। जो आपको ये ब्रैकेट दिख रहे हैं, राउंड ब्रैकेट, इनको बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन ए और बी के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी। x के लिए a और b की सारी वैल्यू, a और b के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी। क्लियर है? अब देखो डिक्रीजिंग में क्या करेंगे हम, डिक्रीजिंग में जो f डैश x निकलेगा वो छोटा, यानी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो वो डिक्रीजिंग है। क्लियर है बेटा? डिक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू 0 देन इट इज डिक्रीजिंग। और इंटरवल क्या रहेगा, वो ही क्लोज्ड इंटरवल a और b। क्लोज्ड का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, इसमें a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा और a और b के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी फॉर x। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, f डैश x, जो आपका f डैश x है वो लेस देन 0 होगा फॉर एवरी x, हर x के लिए। और इंटरवल कैसा होगा, ओपन इंटरवल, यानी कि यहां पर
जो वैल्यूज आएंगी ए और बी के बीच की आएंगी, ए और बी नहीं आएगा स्ट्रिक्टली में। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे से क्लियर है। यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या धूप का? हाँ नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है, बट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। ठीक है बेटा? अब क्वेश्चन करना कैसे है? क्वेश्चन करना कैसे, वैसे तो हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं कि क्वेश्चन करना कैसे है। अब देखो यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो फंक्शन देना है, जो फंक्शन दे रखा है उसको पहले डिफरेंशिएट करना है, उसको पहले डिफरेंशिएट करना है। तो आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करोगे। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो आएगा एफ डैश एक्स। अब आप चेक करोगे कि वो एफ डैश एक्स, वो एफ डैश एक्स जीरो से इसको इक्वल टू जीरो रखोगे, सॉरी इक्वल टू जीरो रखोगे। एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स, फिर एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो रखोगे। वहां से आपको एक्स के पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स के पॉइंट्स मिलेंगे। सपोज वो आपको मिल गए ए बी सी सो ऑन, आपको वो पॉइंट्स मिल गए। फिर उन पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे बेटा। सपोज करो यहां पर जो इंटरवल दे रखा है वो आपको दे रखा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। जो भी इंटरवल वहां पर आपको दे रखा होगा उसी इंटरवल की लाइन बनेगी। मैंने आपको एक नंबर लाइन बनाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी यहां पर प्लॉट करेंगे, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद हम माइनस इंफिनिटी से ए के बीच की कोई भी वैल्यू पिक करेंगे, उठाएंगे और उस वैल्यू को एफ डैश एक्स में रखेंगे, उस वैल्यू को एफ डैश एक्स में रखेंगे। ठीक है, यहां रख लो, एफ एक्स में नहीं रखना है, एफ डैश एक्स में रखना है और इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे वो एफ डैश एक्स बड़ा आ रहा है जीरो से या छोटा आ रहा है, उस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, उस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो से बड़ी आ रही है या जीरो से छोटी आ रही है। आप एफ डैश एक्स में एक काम करो, यही रख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको और समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन करो। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो ज्ञांश? ठीक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे, सपोज करो वो जीरो से बड़ी आ रही है तो ये इंटरवल पॉजिटिव हो गया और ए और बी की कोई भी वैल्यू, ए और बी के बीच की कोई भी वैल्यू हमने वहां पर पुट करी, वो इंटरवल मान लो नेगेटिव आ गया। ठीक है, बी और सी के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करी, वो मान लो यहां पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहां पर नेगेटिव आ गया इस इंटरवल पर। तो हम क्या कहेंगे, माइनस इंफिनिटी से ए तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, ए से बी तक डिक्रीज कर रहा है क्योंकि नेगेटिव है, बी से सी तक पॉजिटिव यानी इंक्रीज कर रहा है, सी से इंफिनिटी तक यानी कि डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, चिंता मत करो। बस एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं, गला ऐसा लग रहा है सूखने लग गया है। ये पानी कैसा है? चलो स्टार्ट करें बेटा, क्वेश्चन देख ले। अच्छा, क्वेश्चन यहां लिखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा, वीडियो देख लेते हैं, चल रही है। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स, देखो यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला फंक्शन जो हमें फंक्शन दे रखा है, पहले वो लिखो बेटा क्वेश्चन में से, एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 17। अब क्या क्या इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर है। ठीक है बेटा,
अब मैंने क्या बोला था, फंक्शन दे रखा है, उसका आप एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 3 आएगा, प्लस 17 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसको हटा दें यहां से, एफ डैश एक्स 3 आ गया। अब देखो एफ डैश एक्स को मैं क्या करूंगा, 0 के इक्वल रखूंगा, ठीक है। वैसे भी देखो मुझे साफ दिख रहा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो यही तो पूछ रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है ऑन आर, यानी एनी रियल नंबर पर। तो अब देखो यहां पर मैं एफ डैश एक्स के अंदर, इसको एक बार इसको देखो, मैं एफ डैश एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करूं, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं, देखो अगर मैं 3 वैल्यू लेता हूं, एक -1 लेते हैं, एक 0 लेते हैं और एक 1 लेते हैं, ये 3 वैल्यू ले लेते हैं बेटा। एक तो 0 से हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली, एक पॉजिटिव ले ली और एक 0 ले ली। अगर मैं x की जगह पर -1 रखता हूं तो देखो आंसर मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। x की तो यहां पर वैल्यू है नहीं पुट करने के लिए, तो यानी कि, और 3 कैसा है, 3 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू में अगर 0 रखता हूं तब भी आंसर 3 आ रहा है, और 3 कैसा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, x की वैल्यू 1 रख देता हूं। यहां पर देखो पहले x की वैल्यू -1 रखी तब भी 3, 0 रखी तब भी 3, एफ डैश एक्स यहां पर x की वैल्यू रखी मैंने 1, तो क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कि x की मैं चाहे नेगेटिव वैल्यू रखूं, x की मैं चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखूं, x की मैं वैल्यू 0 रखूं, मेरा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 12 मिनट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इरेज कर दें, चलो। यहां भी देखो, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स, ये आज गला क्यों सूख रहा है, एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है वो हमें दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो ई की पावर 2x आएगा, फिर चेन रूल से हम 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, 2e की पावर 2x, ये आ गया मेरे पास में एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स। अब देखो बेटा यहां भी बोला गया है इंक्रीजिंग ऑन आर, आर यानी मैंने अभी भी बताया -∞ से लेकर इंफिनिटी तक, एक नेगेटिव का नंबर, पॉजिटिव का नंबर और 0, ये 3 नंबर लेकर हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। तो वही 3 वैल्यू लेते हैं बेटा, एक -1 ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं, ठीक है। 3 वैल्यू हमने ले ली। मैंने कहा x की वैल्यू पहले मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स, मैंने बोला था ना x की वैल्यू आपको एफ डैश एक्स में रखनी है, ठीक है। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी -1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में e की पावर 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। x की वैल्यू यहां भी रख दी, तो देखो क्या आया मेरा, 2 मल्टीप्लाई e की पावर -2 आ गया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 अपॉन e की पावर 2, इसको नीचे ले आया। तो जब इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो पावर पॉजिटिव हो गई, और e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 2.716 के आसपास होती है,
ठीक है, ई की वैल्यू 716 2.716 के आसपास होती है बेटा। तो अगर ई की वैल्यू 2.7, देखो ई की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, ई की वैल्यू क्या पॉजिटिव है 2.716। अब मैं देखो यहां पर अगर ई की वैल्यू पुट करता हूं और उसका स्क्वायर करता हूं तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। बट यहां पर v की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और उस पॉजिटिव वैल्यू से मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली वो 0 से बड़ा आएगा, डेफिनेटली वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। देखो करके देख लो, करके देख लो, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। अगर देखो मैंने 2.716 मल्टीप्लाई 2.716 तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है 7.37, यानी कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 में 7.37, ठीक है। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, देखो 2 डिवाइडेड बाय 7.37 तो 0.27 आ रही है, 0.27 आ रही है। तो हम कह सकते हैं जो एफ डैश की जो वैल्यू आ रही है कहां पर -1 पर, वो 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। अब देखो 0 रख के देख लेते हैं, अब 0 रख के देख लेते हैं, इसको रेस करते हैं ऐसे, अब 0 रख के देख लेते हैं। मैंने कहा एफ डैश एक्स जब x 0 होगा तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ई की पावर 2x है तो मैंने 2x लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है 0, तो देखो 2 मल्टीप्लाई में ई की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0, और किसी की भी पावर 0 हो, ई की पावर 0 तो आंसर कितना आता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि एफ डैश 0 भी मेरा बड़ा ही आया है, ठीक है, एफ डैश 0 भी मेरा बड़ा ही आया है, क्लियर है। अब रखते हैं 1, एफ डैश 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में ई की पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स है, देखो एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में ई की पावर 2 आ गई, ई की पावर 2 आ गई, और ई की पावर 2 अभी अभी हमने निकाला था कि ई स्क्वायर कितना होता है 7.37, तो 2 मल्टीप्लाई 7.37 यानी कि फिर से एफ डैश f1 की वैल्यू 0 आ गई। तो यानी कि मैं चाहे नेगेटिव की वैल्यू रखूं, चाहे पॉजिटिव की वैल्यू रखूं, चाहे 0 रखूं, हमेशा मेरा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्लियर है बेटा, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लिखना चाहो तो लिख दो, यहां लिख दो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्लियर है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन करें बेटा, थर्ड क्वेश्चन एज कर दूं, चलो। अभी तक हमने नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करी है, आप भी सोच रहे होगे सर ने बोला था कि नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, बट नंबर लाइन ड्रॉ करी नहीं है। तो बेटा यहां पर हमें ना एक्स के कोई पॉइंट्स मिल नहीं रहे थे, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है। कैप गिर गई बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, यहां पर फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर मैंने कहा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स से क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर मैंने कहा था जो फंक्शन आएगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो मेरे को यानी कि cos x को 0 के इक्वल रखना है, और cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू π/2 होती है, जब x की वैल्यू π/2 होती है, यानी कि cos π/2 इज इक्वल टू 0 होता है,
तो यानी कि x की वैल्यू मुझे क्या मिली, x की वैल्यू मुझे मिली बेटा π/2, ठीक है, π/2। अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं, देखो नंबर लाइन बनाता हूं, कहां से कहां तक, देखो 0 से π/2, फिर π/2 से पाई, और 0 से पाई, यानी कि मेरा जो इंटरवल बन रहा है 0 से पाई तक बन रहा है। तो मैंने कहा 0 से पाई, ठीक है। अब π/2 जो x की वैल्यू आई है π/2, वो कहां आई है, वो बीच में आएगी बेटा π/2, ठीक है। 0 से पाई के बीच में ही तो आएगी ना वैल्यू, 0 से पाई के बीच में ही आएगी। अब हमें बताना है कि देखो 0 से कहा गया इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, यहां पर इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग बताना है π/2 से पाई, यहां पर डिक्रीजिंग बताना है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये बताना है। तो चलो इसको देखें एक बार। मैंने कहा 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने 0 से π/2 के बीच में, यानी 0 से 90 के बीच में 45 वैल्यू उठा ली। कितनी उठा ली बेटा, 45। तो मैं x की वैल्यू का पानी ले ले बेटा, गला बहुत सूख रहा है, बहुत ज्यादा। x की वैल्यू मैंने 45 ले ली, तो x की वैल्यू जो मैंने 45 ली है वो कहां पुट करूंगा, f' में पुट करूंगा, ठीक है, f' में, यानी कि f' में मैंने क्या पुट करना है, 45। व्हेन, यहां लिख लो, यहां पे लिख लो, व्हेन x इज इक्वल टू 45, तो f' में जब मैं cos की 45 वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, cos 45 आएगा, cos 45 आएगा। और cos 45 क्या होता है, 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, 1/√2। यानी कि वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यानी 0 से π/2 के बीच में जो मैंने वैल्यू ली, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि 0 से π/2 के बीच में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि देखो 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग है। अब देखो यहां पर देखते हैं, π/2 से पाई के बीच में देखते हैं, π/2 से पाई के बीच में देखते हैं, इसको इरेज कर दें। चलो जब मैंने कहा, मैंने π/2 से पाई के बीच में 90 + 45 यानी 135 वैल्यू ले लेते हैं। देखो 90 से लेके 180 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी, मैंने 135 ले ली। कितनी ले ली, 135। व्हेन x इज इक्वल टू 135, तो कहां पुट करेंगे, f' में पुट करेंगे बेटा। तो f' 135, तो क्या हो जाएगा, cos 135। अब देखो cos 135 को मैं कैसे लिखूंगा, cos 135 को लिखूंगा cos 90 + 45, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंट आपने पढ़े हुए हैं, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, ठीक है, ये 3π/2, क्लियर है। अब देखो 90 + 45, तो cos 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, ठीक है। और π/2 की वजह से cos चेंज हो जाएगा साइन में, cos चेंज हो जाएगा साइन में, sin 45, ठीक है, sin 45। ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया हुआ है, ठीक है। वहां पर आप मेरी वीडियो ओपन करके वहां पर देख सकते हैं, वहां पे आप लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पीसीएम विद मनोज सर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। -sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 1/√2। तो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है।
वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पाई बाय 2 से पाई के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, इसको इरेज करें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो क्या लिखेंगे, आपको ये चीज समझ में आ गई ना। cos 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 45 करके। तो 90 प्लस 40, cos 90 प्लस 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया और sin 45 की वैल्यू वहां पर पुट कर दी। क्लियर है? चलो बेटा, ये क्वाड्रेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्वाड्रेंट मैं इस वीडियो के एंड में इस क्वाड्रेंट को फिर से समझा दूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जिनको क्वाड्रेंट आता है वो क्वाड्रेंट वाला पार्ट नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, मैंने कहा फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन या फिर इन 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2। पहला ये तो हमने प्रूफ कर दिया, यहां से देखो 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज कर रहा है। सेकंड बी बिकॉज आप यहां पे लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बी पार्ट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से सॉरी पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई में तो डिक्रीज कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, यहां पर एफ डैश एक्स मेरा क्या आ रहा था, सॉरी इक्वल लिख दिया मैंने, यहां पर तो पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहां पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स यहां पर क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर देखो, अगर ये पूरा 0 से, कहां से, 0 से पाई बाय 0 से पाई, अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव की आती तो 0 से पाई तक वो इंक्रीज करता, अगर ये दोनों वैल्यू नेगेटिव की आती तो 0 से पाई तक डिक्रीज करता। अब वो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पूरी वैल्यू तो पॉजिटिव नहीं है ना, और ना पूरी वैल्यू नेगेटिव है। तो 0 से पाई तक नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 तक तो वो इंक्रीज कर रहा है और पाई बाय 2 से पाई तक वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? एक बार देख लें इसको। हाँ बिल्कुल सही है, साफ दिखाई दे रहा है और आपको अच्छे से समझ में भी आया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने जैसा अभी आपको बोला था क्वाड्रेंट वाला पार्ट मैं इसके बाद समझाऊंगा, एक बार वो क्वाड्रेंट वाला पार्ट भी मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं उसका। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको इरेज करते हैं और यहां पर क्वाड्रेंट वाला पार्ट आपको समझाते हैं। देखो बेटा, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कई बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो हम लिखते हैं साइन कॉस
10 कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अब देखो ये हो गया मेरा, मैं इसको बोलता हूं सोने का बिस्कुट, ये चांदी का बिस्कुट, और ये टाइगर का बिस्कुट। टी फॉर टाइगर, सी फॉर चांदी और एस फॉर सोना। यानी ये सोने का बिस्कुट, ये चांदी का बिस्कुट, ये टाइगर का बिस्कुट। याद करने का तरीका है बेटा, यहां पर देखो ऑल, ऑल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, वो सारे पॉजिटिव होंगे। यहां पर सिर्फ सोने का बिस्कुट पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन और कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक। यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टाइगर का बिस्कुट होगा, यानी कि टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होंगे। यानी कि ये दो यहां पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ये दो यहां पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ये दो यहां पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। एक चीज और, अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, जैसे कॉस 90 प्लस करेंगे, या फिर जैसे साइन ले लिया, साइन 90 प्लस करेंगे, कोई भी फंक्शन यानी कि 10 ले लियो, 10 90 प्लस करेंगे, कॉट 90 प्लस करेंगे, कोसेक 90 प्लस करेंगे, और सेक 90 प्लस करेंगे। 90 प्लस, जब भी 90 प्लस आएगा तो कॉस किसमें चेंज हो जाता है? साइन में। 90 प्लस एक्स लिख लो, यहां भी एक्स लिख लो, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, और यहां भी एक्स। cos 90 प्लस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। अब साइन एक्स में हमें क्या, साइन, वो वाला साइन, प्लस माइनस वाला साइन की बात कर रहा हूं मैं। अब cos 90 प्लस एक्स बन गया साइन एक्स, लेकिन cos 90 प्लस, cos यहां पर कैसा है, देखो नेगेटिव है, cos यहां पर नेगेटिव है, तो यहां का साइन भी नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है? साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस क्या बन गया, cos x। 90 तो गायब हो गया अपना बोर्ड, अपना काम करके। 90 ने बताया कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, 90 प्लस ने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। ठीक है, साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस यानी साइन 90 क्या हो गया, cos x हो गया। ठीक है, वहां पर चेंज हो गया, साइन cos में चेंज हो गया, लेकिन साइन कैसा है, यहां पर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू रहेगी। ठीक है, 10 90 प्लस, 10 90 प्लस यानी कि 90 प्लस, तो क्या हो जाएगा, 10 90 प्लस, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉट एक्स। तो 90 प्लस, तो 10 9 इसमें कैसा है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अब देखो कॉट 90 प्लस, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, लेकिन कॉट कैसा है, कॉट यहां पर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? अब देखो कोसेक, कोसेक 90 प्लस, कोसेक 90 प्लस, 90 प्लस यानी कोसेक को किस में चेंज कर देंगे हम, सेक में चेंज कर देंगे। ठीक है, कोसेक को हमने सेक में चेंज कर दिया, लेकिन कोसेक कैसा है, यहां पर नेगेटिव है, कोसेक कैसा है, ये नेगेटिव है। क्लियर है? नहीं, कोसेक सॉरी पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, तो कोसेक 90 प्लस एक्स सेक एक्स, लेकिन ये पॉजिटिव का आएगा, ये पॉजिटिव। देखो कोसेक पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, तो ये कोसेक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। अब सेक 90 प्लस, सेक 90 प्लस, सेक को लिखेंगे कोसेक, कोसेक एक्स, और 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब यहां पर सेक कैसा है, सेक यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव है। समझ में आया बेटा? क्लियर है? यानी 90 पर हमारी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, और सेक का कोसेक। ठीक है, लेकिन इन फंक्शंस को, लेफ्ट हैंड वाले फंक्शंस को देखना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
जुबान भी बार बार लड़खड़ा रही है। समझ में आया बेटा? इसी तरीके से देखो हमने जो क्वेश्चन अभी निकाला था, हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? हमने cos 135 की वैल्यू निकाली थी, है ना? cos 135 की वैल्यू निकाली थी। तो हमने क्या लिखा था इसको? हमने लिखा था cos 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45। तो cos 90 प्लस 45 यानी cos का क्या हो जाएगा? cos का देखो, cos का हो जाएगा sin, ठीक है, sin 45, sin 45। देखो यहां पे दिख रहा है ना, cos 90 प्लस x क्या हो गया? sin x हो गया। तो cos 90 प्लस 45 क्या हो गया? sin 45 हो गया। अब cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा था? नेगेटिव था, इसलिए इसके आगे नेगेटिव आ गया। समझ में आया बेटा? और आप sin 45 की वैल्यू रख देंगे। क्लियर है? बहुत इजी है, मैंने कोशिश करी है थोड़े से में समझाने की। बाकी इसकी वीडियो मेरी YouTube पर अवेलेबल है, मेरे चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।